वो लोग जो 75-80 साल के अपने माँ बाप को या वालिदा को या वालिद को वो भेज देते हैं सफ़र पर, उनको सोचना चाहिए कि इस उम्र में तो आपको खुद साथ जाना चाहिए। मुझे खुद कोई बुजुर्ग मिले, मैंने कहा आप कैसे आए, तो कह रहे मेरा बेटा विलायत में होता है, उसने पैसे दिए, मैं हज करने आ गया। और वहाँ आकर जो वाकई उनको परेशानी होती है, एक तो उनको पढ़ना लिखना उमूमन नहीं आता, रास्ते वो नहीं ढूंढ पाते, इस कदर तकलीफ, बाज़ औक़ात तो उनकी तकलीफ नहीं देखी जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग गुम हो जाएं तो मिल नहीं पाते, उनके पास फ़ोन नंबर नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है एक बार हम हरम शरीफ में मक्का पाक में फजर के बाद का वक्त था, बैठे तो एक बाबा बहुत बड़ी उम्र के रो रहे हैं दरवाजे पे बैठकर। मैंने कहा बाबा, वो उनकी थी भी बड़ी ठीठ पंजाबी ना, तो बहरहाल जो मुझे आती टोटी बोटी मैंने बात की, तो कहते मैंने पता ही नहीं किधर जाना है। तो मैंने कब आए हो, कह रहे रात पहुँचे, होटल में सामान रखा, साड़ा पूरा काफिला उमरा करने आया, उमरा करके मैं संजा वगैरह वजू करने गया, हूँ मैंने पता ही नहीं कितने जाना है। यानी अब वो कैसे पहुंचे, मैं परेशान। मैंने उनके सारा बैग चेक किया, सब कुछ चेक किया, कोई होटल का कार्ड, कोई मौलिम का कार्ड, हालांकि वो हज पे आए थे। अच्छा, अब मैं परेशान। फिर मैंने कहा आपके पास पाकिस्तान में किसी का नंबर है? बोला मेरे मोबाइल से देख लो। मैंने मोबाइल में ढूंढा तो उनका बेटे का कोई नाम है, ये तो मेरा बेटा है। मैंने कहा पाकिस्तान फ़ोन किया उसको। अच्छा, उसको फ़ोन किया अपने फ़ोन से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ये तो बड़ी नेकी है, लेकिन अब ये एक ही बंदे के साथ आप कर सकते हैं, ऐसे हज़ारों लोग होंगे। सही। तो कॉल किया, उनके बेटे थे, कोई थे, अल्लाह का शुक्र है फ़ोन पे मिल गए। मैंने कहा ये आपके अब्बू हैं यहाँ पर, आप परेशान ना हो, आप मुझे ये बताइए किस ग्रुप के साथ आए थे। फिर थोड़ी देर हुई तो उन्होंने उनका नंबर दिया, फिर उनको फ़ोन किया, उनसे एड्रेस लिया, फिर बाबा जी को एक इस्लाम भाई के साथ उधर भेजा। मगर आप अशफाक भाई यकीन करें, वो कार्ड लेके जो ना बता नहीं पा रहे होते मेरा होटल किधर है। टैक्सी वाले को कार्ड दिखाते हैं, कार्ड फट जाता है। तो बहुत ज़रूरी पहली बात तो ये कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इस एज के बुजुर्गों को भेजना तो उनको आजमाइश में डालना है। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो अब ये तो वक्त है उनकी खिदमत करने का, उनको लेकर जाए, उनकी व्हील चेयर चलाएं, उनको खाना ला के दें। वो खाना कहाँ से लाएंगे, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो ये सही कह रहे हैं कि जो खो जाता है उसको, तो उसके लिए तो समझ लो उसका हज और उमरा गया है ना। मुझे एक बार एक और बूढ़ी खातून मिली, तो वो कहती है, वो रो रही थी, बहुत रो रही थी। तुमने कहा साहब किधर है? बोला मुझे पता ही नहीं है, वो बिल्डिंग कितने गई। मैंने कहा बिल्डिंग कितने गई? वो हरम शरीफ का स्टोरी है, आपको पता है हरम शरीफ के बहुत सारे दरवाजे हैं। उनको किसी ने बताया होगा कि बाजी ए दरवाजा ए हरम, तुसी वापस आके ए बिल्डिंग ते सानू मिलना। तो वो अंदर तो चली गई, निकल किसी और दरवाजे से गई। बोले वो बिल्डिंग ही चली गई। मैंने कहा बिल्डिंग नहीं गई, आप किसी और दरवाजे से बाहर आ गई। ओ बड़ी मुश्किल से भाई उनको पहुंचाने का इंतजाम। लेकिन आप सोचिए उनकी तकलीफ का आलम, वो ज़बान का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का इशू है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर किसी बुजुर्ग को भेज रहे हैं तो उनके कार्ड ऐसा पहना दें, उसमें उनका ब्लड ग्रुप भी होना चाहिए, उसमें उनके घर वालों के फ़ोन नंबर होने चाहिए, उसमें उनके होटल का कार्ड होना चाहिए, वरना ये तो बहुत बड़ी तकलीफ का बाइस है। तो इसमें हमें ज़रूर उनकी खिदमत करनी चाहिए, और अगर वाकई मजबूरन उनको अकेले जाना है तो इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए। सही।